So, good morning students. Today we will continue the chapter number 5 with the text part, the alien planet, the green movement's role. So, now let's continue with the text. The following article was written by Naini Pakliwala. आप देखेंगे पेज नंबर 43 पर. The following article was written by Naini Pakliwala. प्रस्तुत लेख नानी पाकलीवाला द्वारा लिखा गया था and published in the Indian Express on 24 November 1994 और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में यह प्रकाशित हुआ था. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continues to have relevance. पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य या दुर्दशा को लेकर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी हमारे लिए तर्कसंगत हैं. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. कोई भी व्यक्ति विश्व के इतिहास में किसी भी ऐसे आंदोलन को याद नहीं कर सकता है, स्मरण नहीं कर सकता है, which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. अर्थात कोई भी व्यक्ति विश्व के इतिहास में किसी भी ऐसे आंदोलन को याद नहीं कर सकता है जिसने समस्त मानव जाति की कल्पना को इतनी जल्दी संपूर्ण रूप से जकड़ लिया हो जितना कि हरित आंदोलन ने जकड़ा, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था. इन 1972 में the world's first nationwide ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. 1972 में विश्व की प्रथम राष्ट्र स्तर की हरित पार्टी की नींव न्यूजीलैंड में रखी गई. स्थापना उसकी न्यूजीलैंड में की गई. सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक. तब से ही इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. वी हैव शिफ्टेड वन हॉब्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. हमने हटाया है ध्यान, उम्मीद करें अखंड रूप से दुनिया के प्रति एक यांत्रिक दृष्टिकोण से और इसे केंद्रित किया है एक समग्र जीवों तथा प्रकृति के परस्पर संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण पर. It is a shift in human perception से as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun. अब यह मानव बौद्ध का वैसा ही क्रांतिकारी स्थान परिवर्तन जैसा कोपर्निकस द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें मनुष्य जाति को 16वीं शताब्दी में यह बताया गया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. For the first time in human history, मानवीय इतिहास में पहली बार there is growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. कि दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चेतना मौजूद है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है. An enormous being of which we are parts. एक विशाल प्राणी जिसके हम सब हिस्से हैं. It has its own metabolic needs. इसकी अनेक अपनी उपापचय आवश्यकताएं हैं. And vital process which we need to be respected and preserved. और कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी हैं जिसका सम्मान और संरक्षण किए जाने की बहुत आवश्यकता है. The Earth's vital sign reveal a patient in declining health. पृथ्वी के महत्वपूर्ण चिन्हों से प्रकट होता है कि यह एक ऐसी मरीज है जिसका स्वास्थ्य निरंतर बदतर होता जा रहा है. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to the future generations. हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है. ये नैतिक जिम्मेदारियां पृथ्वी नामक ग्रह में अच्छे प्रबंधक बने, जिम्मेदारियों की भांति भावी पीढ़ियों के लिए से स्वस्थ विरासत के रूप में हम छोड़कर जाएं. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. और बनाए रखा जा सकने वाला विकास की जो धारणा की पर्यावरण और विकास की
विश्व आयोग द्वारा 1987 में उसे लोकप्रियता प्रदान की गई। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their needs, i.e. without stripping the natural world of resources future generations would need। और इसकी रिपोर्ट में इस अवधारणा को एक ऐसे विकास के रूप में जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी कर सके बिना भावी पीढ़ियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य को प्रभावित किए के रूप में परिभाषित किया गया, जिसका मतलब है कि प्राकृतिक दुनिया को उन संसाधनों से रिक्त किए बिना जिसकी आवश्यकता भावी पीढ़ियों को होगी। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केस वेयर द नोटिस रीड्स। अब जाम्बिया की राजधानी लुसाका के चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहां एक सूचना लिखी गई है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केस, देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। कि पिंजरे के भीतर कोई जानवर नहीं है लेकिन उसमें एक दर्पण लिखा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं, और वहां लिखा गया है दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक प्राणी। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world। विभिन्न देशों की बहुत सारी संस्थाओं के प्रयासों को धन्यवाद देना होगा कि दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवर अर्थात मनुष्य पर एक नई चेतना का उदय हुआ है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। उन्होंने इस बुद्धिमानी को स्वीकार किया है कि प्रभुत्व कायम करने की अवस्था से हटकर सहभागिता पर आधारित व्यवस्था की ओर भी हमें चलना चाहिए। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने करीब 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची बनाई है जिसके साथ मानव जाति पृथ्वी पर रहती है। Estimates vary widely as regards as the still uncatalogued living species। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और जीव विज्ञानी यह भी गणना करते हैं कि करीब 3 से 100 मिलियन अन्य जीवित प्रजातियां आज भी गुमनाम रहकर अपना दुख झेल रही है और अपमानपूर्ण अज्ञानता की स्थिति में है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the questions of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय आयोग जिनका संबंध अन्य चीजों के साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण से था, उनमें से एक था ब्रांड आयोग, जिसके एक सदस्य के रूप में विख्यात भारतीय थे मिस्टर L.K. Jha। The first Brandt's report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक प्रश्न उठाया था, क्या हमें उत्तराधिकारियों के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह छोड़ना चाहिए जिसमें रेगिस्तान आगे बढ़ रहा हो, भूदृश्य दरिद्र हो चुके हों और पर्यावरण रोगग्रस्त हो चुका हो। Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are 4: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी एक विचारणपूर्ण पुस्तक जिसका शीर्षक था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में बताया कि पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 जैविक तत्व हैं। वो है मछली क्षेत्र, वन, चरागाह, कृषि क्षेत्र। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव का भी निर्माण करते हैं। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। ये हमारा भोजन प्रदान करने के अलावा ये चारों तत्व करीब करीब सभी प्रकार का कच्चा माल हमारे उद्योगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, केवल खनिज और पेट्रोलियम से उत्पादित कृत्रिम चीजों को छोड़कर।
In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. और दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में इन तत्वों पर मनुष्य के दावे अमान्य स्तर पर पहुंच चुके हैं तथा हमें ये स्पष्ट करते हैं कि ऐसे बिंदु तक जहां उनकी उत्पादकता बिगड़ती जा रही है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. और जब ऐसा होता है तो मछली क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, वन गायब हो जाते हैं, बेकार चरागाह की बंजर भूमि में बदल जाते हैं और कृषि क्षेत्र बदतर हो जाता है। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. और एक प्रोटीन सचेष्ट और प्रोटीन के लिए भूखी दुनिया में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना रोज ही सामान्य बात हो जाती है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewoods for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. अब गरीब देशों में स्थानीय जंगलों का सामूहिक विनाश हो रहा है ताकि पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी मिल सके। कुछ स्थानों पर जलाऊ लकड़ी जो है, ईंधन वाली जो लकड़ी है, वो इतनी महंगी हो गई है कि जो कुछ बर्तन के नीचे रहता है उसकी कीमत बर्तन के भीतर की चीज से अधिक हो जाती है। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. क्योंकि उष्णकटिबंधीय जंगल डॉक्टर मेयर के शब्दों में जैविक विकास के शक्ति गृह हैं, अतः जीवों की कई प्रजातियां इस जंगल के विनाश के परिणाम स्वरूप विलुप्तता का सामना कर रही है। It has been well said, और यह कहा गया है that forest preceded mankind, deserts follow the world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. और यह भी ठीक कहा गया है कि जंगल मनुष्य के पहले होते हैं और रेगिस्तान मनुष्य के बाद, और दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों की प्राचीन विरासत 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से घटती जा रही है, और गोबर का जलाने से बढ़ता हुआ प्रयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण खाद से वंचित कर रहा है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. और विश्व बैंक ने भी अनुमान लगाया है कि जो वन लगाने के दर में 5 गुना वृद्धि करनी होगी ताकि सन 2000 में अपेक्षित ईंधन की मांग से भी मुकाबला किया जा सके। जेम्स स्पेथ, the president of the World Resource Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." अब जेम्स स्पेस जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम कह रहे हैं कि हम जंगलों को पूरी तरह से खो रहे हैं 1 सेकंड में 1 एकड़ की दर से, लेकिन ये दर 1 एकड़ प्रति सेकंड के अधिक निकट है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन, then you can contact to me on my personal number or text me. Till then, thank you very much.